सो हेलो गाइस, आज हमारे पास एक एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए आया है। तो रिपेयर कर रहा था, इसीलिए एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। तो इसमें जो प्रॉब्लम है एम्पलीफायर में, तो यहाँ पर साउंड बिल्कुल भी धीमी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीकर की वायर मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सीरीज लाइन को ऑन करके दिखा रहा हूँ, देखिए। ठीक है, देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत स्पीकर में चटचट सी आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पर एफएम मोड पर भी हमारा है, तब भी हमारा साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को दिखा रहा हूँ, देखिए कि कहाँ से हमारा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, दोनों चैनल में सेम ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर से प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये जो स्विच से ऑडियो इन यहाँ से होता है, और नहीं तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, किसी भी एक रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कैमरा को स्टैंड पर लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ठीक है गाइस। सो गाइस, यहाँ पर जो प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल चुका है, ठीक है, तो मैं पहले ही यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि हमारा आप लोग अगर एम्पलीफायर देखते हैं तो पहले वोल्टेज चेक करना। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज को चेक कर लेना है। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को चेक करके दिखा रहा हूँ, देखिए। सो गाइस, यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं ले लिया हूँ और 200 की रेंज पर सेट कर दिया हूँ मल्टीमीटर को, और एक प्रोब को मैं यहाँ पर ग्राउंड पर लगा दिया हूँ, बॉडी पर। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज को चेक कर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। ये जो हमारा डायोड रहता है, तो डायोड के इस सिरे पर आप लोगों को माइनस वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 वोल्टेज है, तो 18 का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर डीसी होकर यहाँ पर 27 माइनस, और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज। यह इस साइड का जो कैपेसिटर ये हमारा वीक है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो कि यहाँ पर 25 वोल्टेज दिखा रहा है, और एक साइड पे हमारा 27 वोल्टेज। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद आप लोगों को और एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए। यहाँ पर एक 1.5 के और यहाँ पर एक 1.5 के। ठीक है, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस यहाँ से ये जो बीटी बोर्ड पर सप्लाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पीए टूटा हुआ सा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे की साइड में दिखा रहा हूँ, देखिए। इसके पीछे की साइड पर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। ये जो पीएफ हमारा यहाँ पर टूटा हुआ है दोनों, और यहाँ पर भी दोनों टूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से बिल्कुल पीएफ चारों सोल्डिंग किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को पहले फिजिकली देखने पर यहाँ पर प्रॉब्लम देखा था, तो यहाँ पर तो लगा हुआ है पीएफ। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया था, जो बीटी बोर्ड में ये एक रेजिस्टेंस से आता है, और ये जो एक रेजिस्टेंस से हमारा इस बीटी बोर्ड पे आता है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज मैं एम्पलीफायर में पावर दे देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट 7 वोल्ट के करीब आने वाला है। ठीक है, वोल्टेज ये आप लोगों को दोनों साइड पर चेक कर लेना है, इस साइड पर भी। तो एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल भी ओके है। ठीक है, और कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम हमारा इस सेक्शन पर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉब्लम जो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। जो ये जो स्विच पर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वोल्टेज वगैरह मैं पूरा दिखा दिया हूँ आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर टच कर कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। ये जो वायर को मैं यहाँ से खोल लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा हुआ था, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर सीरीज बल्ब भी हमारा यहाँ पर ग्लो कर रहा है, क्योंकि लोड यहाँ पर बिल्कुल ले रहा है, आप लोग देखिए। तो इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।